बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो लेक्चर के सेक्शन में इक़रा हुफ़्फ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज की जानिब से खुश आमदीद। आज फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स में MCQs में इकनॉमिक्स जो है वो MCQs इकनॉमिक्स से पेश किए जा रहे हैं और आज वीडियो नंबर 11 यानी लेक्चर नंबर 11 है। इसमें कुछ MCQs जो है वो रिवाइज हैं, अक्सर जो है वो नए हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मींस कैपिटल सरमाया इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम है और इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन कैपिटल। जितना लार्ज कैपिटल होगा उतनी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। तो अब कैपिटल जो है इसके मायने क्या हैं, कैपिटल फॉर्मेशन से क्या मुराद है इकोनॉमिक्स में जो है वो एडिशन टू स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल गुड्स, जो रियली पहले से चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एक इंडस्ट्री है, अब जो है यानी एक कारखाना है, 2 कारखाने हो गए तो कैपिटल बढ़ गया, फॉर्मेशन हो गई। 3 हो गए तो कैपिटल फॉर्मेशन और हो गई। तो यही जवाब सही है, एडिशन टू स्टॉक ऑफ रियल गुड्स, असल जो गुड्स हैं उनके स्टॉक में इजाफ़ा हो जाए। एडिशन टू वेल्थ, दौलत में इजाफ़ा हो जाना ये नहीं है। दौलत का इजाफ़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है। सरप्लस एक्सपोर्ट नहीं है, नॉन ऑफ दिस तो है ही नहीं। तो ये जवाब सही है। सेविंग इज़ इसेंशियल फॉर, जितनी सेविंग होती चली जाएगी उतना कैपिटल बढ़ता चला जाएगा। वही सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो है वो कैपिटल के लिए सेविंग मस्ट है। सेविंग होगी, जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और अगर सेविंग ही नहीं है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो है वो इसके लिए जो है वो सेविंग इज़ इसेंशियल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। वेल्थ फॉर्मेशन नहीं है बल्कि कैपिटल फॉर्मेशन, ये जवाब सही है। जैसे थोड़ी देर पहले बताया, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, रियल इस्टेट फॉर्म्स नहीं है। एन ऑर्गेनाइज़र और एंटरप्राइज़र इज़ एक जो है ऑर्गेनाइज़र है वो एंटरप्राइज़र है, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक टीम का जो है वो कैप्टन है। और जैसे तो वो इंडस्ट्री का कैप्टन है। ऑर्गेनाइज़र जो एक इंडस्ट्री का कैप्टन होता है, इंडस्ट्री को जो है रन करता है। उसमें कितने मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितनी जो है वो लैंड चाहिए, तो सारी जो है लैंड लेबर कैपिटल का वो अरेंज करता है। किस वक्त कितनी मिकदार में कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, तो उसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ करता है। तो एक कैप्टन है, लेकिन कैप्टन किसका? कैप्टन ऑफ कार्गो शिप नहीं है, कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम नहीं है, कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री। ये जवाब सही है। इंडस्ट्री का कैप्टन है जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अरेंज करता है। कैप्टन ऑफ जो है वो एरोप्लेन वो भी नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ड्राइव फ्रॉम, मार्जिनल यूटिलिटी किससे अक्स होती है? जैसे जैसे हम एडिशन करते चले जाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें रिसीव होती चली जाएगी, तो पहले से कम होती चली जाती है। तो हर एडिशनल यूनिट से जो है वो रिसीव होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी या एडिशनल यूटिलिटी कहलाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ड्राइव फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, टोटल यूनिट्स। लेकिन मार्जिनल यूनिट्स ज़्यादा सेकेंड यूनिट से भी हो सकता है, सेकेंड यूनिट यूज़ करने से, लेकिन जो मार्जिनल यूनिट्स हैं वो ज़्यादा करीब तरीन जवाब है, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। इक्वी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये जवाब सही है। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये जवाब सही है। लॉ ऑफ सप्लाई तो है ही नहीं, लॉ ऑफ डिमांड भी नहीं है, नॉन ऑफ दिस तो है ही नहीं। तो बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है। द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन, कंज्यूमर कब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रिसीव करेगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, यूटिलिटी वाई डिवाइड बाय प्राइस वाई। इसी तरह जेड भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो ये 2 मिलता है, वरना 3 भी हो सकता है। एम यू एक्स, एम यू वाई, एम यू जेड डिवाइडेड बाय ये सब इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ जेड। ये भी आपको अगर मिले तो ये 3 भी सही है।
यहाँ ये 2 दिए गए तो ये 2, यही जवाब सही है। मार्जिनल रिटर्न इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये तो प्रोडक्शन में है। MC इज इक्वल टू प्राइस, ये भी प्रोडक्शन में। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, कोई एक होगा। फिर नेक्स्ट नंबर 7, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व वुड बी बिलो x एक्सिस इफ़ द मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव। जवाब इसका आप पढ़ चुके हैं, सही है। ये OX x एक्सिस जब तक मार्जिनल यूटिलिटी इससे ऊपर है तो प्लस में, इस लाइन पे आ गया तो ये 0 है, और इससे नीचे चला गया तो ये नेगेटिव है। तो बिलो पूछा जा रहा है तो इसका जवाब नेगेटिव है। ये हम पढ़ चुके हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी, और एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये नेगेटिव यूटिलिटी, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टोटल यूटिलिटी नहीं है, 0 नहीं है, मार्जिनल नहीं है, नेगेटिव है। डिमांड कर्व इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, तो जो है वो डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। तो डिमांड जो डिपेंड करती है प्राइस पे, प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। अपवर्ड रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, ये इसके MCQs से मुतालिक भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टाइप का जो MCQs एक ही दफ़ा आया होगा, ये पहली दफ़ा ही है। तो जो है वो डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, कीमत पर डिपेंड करती है, इनकम पर नहीं, मनी पर नहीं, सप्लाई पर नहीं, क्योंकि इससे इनकम से भी चेंज हो जाती है और सप्लाई से भी चेंज हो सकती है, वो अदर फैक्टर्स में चले जाते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक प्राइस ही है। फिर डिमांड का विल नॉट शिफ्ट इफ़ इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज, वेल्थ वेदर चेंज, प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज, नॉन ऑफ दिस। तो ये वेदर चेंज जवाब सही है। वेदर चेंज होने पे डिमांड पर हम उनको इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इनकम चेंज हो जाए तो डिमांड कब चेंज हो जाएगा, प्राइस चेंज हो जाए तो चेंज हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। लिहाजा ये वेदर चेंज ज़्यादा अहम, बिल्कुल एक्यूरेट जवाब। स्टूडेंट, ये 10 MCQs आपको और दे दिए गए हैं। वो जो रजिस्टर की आपकी लिस्ट है जिसमें रोज़ाना के जो आपको जो हफ्ते के आपको 4 वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, उसको आप जो है वो वीक जो डेली बेसिस पर जो मिल रहा है उसको आप अपने रजिस्टर में लिखते चले जाएं, ताकि सारे आपके पास एक जगह जमा हो जाएं और लिखने में आपको जो है ज़्यादा जो है तवज्जो भी ज़्यादा होगी। फिर जब आप आएंगे तो आपके पास जो मोबाइल तो यहाँ अलाउ नहीं है, आपको पता ही है। लिहाजा जब हम डिस्कशन करेंगे फ़िज़िकली तो उसके लिए आपके पास रजिस्टर में होना ज़रूरी है। उस वक्त फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इसको जो है पाबंदी से ये वीडियोस जो आपको मिल रही हैं अपने जो है वो रजिस्टर पे लिखकर लाने हैं और उनको याद करने हैं। बार बार बताया जा रहा है कि 50% MCQs जो हैं वो आएंगे, इसलिए जो है वो पेपर का एक बड़ा हिस्सा, मेजर पोर्शन ऑफ द पेपर इज़ डिपेंड अपॉन MCQs, सो यू शुड लर्न इट एंड इसको आपको लाजमी याद करने चाहिए। ओके, अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।